इमेजिन कीजिए बीएनएफ जो एक जापानीज ट्रेडर था और विजय केडिया सर जो कि हमारे इंडिया के बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिबेट की जो कि है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, और इन दोनों में से कौन सा आपके लिए अच्छा है और किससे आप वेल्थ बना सकते हो। और पर्सनली एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर मैं आपको लास्ट में पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे लिए कौन सा वर्क करता है। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीएनएफ का, अब बीएनएफ जब ट्रेड करता था वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता था, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करता था चार्ट्स पर, और फिर बहुत ही क्विक टाइम में डिसीजन लेता था, तब जाकर वो इतना अच्छा ट्रेडर बन पाया। और वही दूसरी तरफ हम विजय केडिया सर को देखें तो उन्होंने कई सारे कंपनीज को 5 साल 10 साल और कई बार तो उन्होंने कई सारे डेकेड्स तक भी किसी किसी कंपनीज में अपनी होल्डिंग रखी है। तो दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट काम करती है जब आप ट्रेडिंग करते हो। और इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आपने ट्रेडिंग को चूज करना चाहिए या इन्वेस्टिंग को, यह जानने के लिए आपको दोनों के प्रोस और कॉन्स ये पता होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग के प्रोस से। तो सबसे पहली चीज है कि ट्रेडिंग में हाई रिवॉर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक लिवरेज लेके ट्रेड करते हो और कम टाइम में आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। और दूसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपको शायद इन्वेस्टिंग में इतनी देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेडिंग में आप चाहे बाय साइड भी और सेल साइड भी दोनों साइड पैसा कमा सकते हो, पर इन्वेस्टिंग में जब मार्केट गिरता है या सेल साइड आप पैसा नहीं कमा सकते। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है कि ये हाई रिस्क रहता है और इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। आपने ये सुना ही होगा कि सेबी के अकॉर्डिंग 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। अब यहां पर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। सेकेंड चीज है कि ट्रेडिंग एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूअसली चार्ट्स को मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत सारे डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ता है, और सही वक्त पर आपको ट्रेड्स लेने भी पड़ते हैं और सही वक्त पर आपको उनसे एग्जिट भी लेना पड़ता है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एक बहुत ही इजी टास्क है, आप फटाक से पैसे इसमें बना लोगे, पर अगर लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको जरूर ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि इमोशनल स्ट्रेस उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। काफी सारे ट्रेडर्स डायरेक्शन सही चूज कर लेते हैं, एंट्री भी सही बना लेते हैं, पर वो होल्ड नहीं कर पाते। वो लोग अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते और अपने लूजिंग ट्रेड्स को जल्दी से एग्जिट नहीं कर पाते। इसी लूप में वो लोग फंस जाते हैं और एंड में उन्हें बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। चौथा जो कि है टैक्सेशन। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपका एज अ बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाता है, जो कि स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर आता है, जहां पर आपको 20% टैक्स भरना पड़ता है एसटीसीजी में, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, और जो कि आपका टैक्स ब्रैकेट होगा उस हिसाब से आपकी जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है या इंट्राडे की ट्रेडिंग है वो कंसिडर की जाती है। अब बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ऐसा गेम है जहां पर आपको फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालाइज करते आना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यह है क्या कि अगर मैंने किसी कंपनी को एनालाइज किया और मैं उसमें अगर पैसा डाल रहा हूं तो अगले 10 साल तक मैं उस कंपनी से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें अर्निंग्स मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम है, तब तक ही आपको उस कंपनी के साथ बने रहना चाहिए। अगर मैं आपको विजय केडिया सर का भी एग्जांपल दूं तो उन्होंने भी कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने 20-25 साल तक उन्हें होल्ड भी किया है, और ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जिनमें उन्होंने एंट्री तो ली थी पर 1 से 2 साल के अंदर उन्होंने एग्जिट भी किया है, क्योंकि कंपनीज के फंडामेंटल चेंज हो गए थे। तो इसी हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और ब्लाइंडली 10-20 साल तक वेट कर रहे हो। तो इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को डाइजेस्ट कर पाते हो। ट्रेडिंग में जैसे कि वॉलेटिलिटी के शिकार आप जल्दी बन सकते हो, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी को डिस्काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली उसमें देखना नहीं पड़ता, डेली के शॉर्ट मूवमेंट्स में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो इस केस में आपको वो बेनिफिट मिल जाता है इन्वेस्टिंग के साथ। दूसरी बात है कंपाउंडिंग। इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो और अच्छे से लॉन्ग टर्म तक आप अगर किसी स्टॉक में होल्ड करते हो तो आप देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज है कि आपको ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम स्ट्रेस फील होगा,
क्योंकि आपको डेली मार्केट को देखना नहीं पड़ता है, आपको चार्ट्स डेली स्टडी नहीं करने पड़ते, आपको फंडामेंटल्स भी डेली स्टडी नहीं करने पड़ते, आप उन्हें क्वार्टरली भी ट्रैक कर सकते हो या चाहो तो साल में 1 से 2 बार भी ट्रैक कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली ट्रेडिंग के इन्वेस्टिंग में बहुत ही कम स्ट्रेस आपको देखने के लिए मिलता है। और चौथा, जो कि मैं इसे बेनिफिट ही कहूंगा, कि टैक्सेशन में आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देने पड़ते हैं, जो कि आज के हिसाब से 12.5% है। अब कॉन्स की अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो सबसे पहला आ जाता है कि पेशेंस चाहिए होता है, जो कि काफी सारे लोगों में, इंक्लूडिंग एक टाइम पर मेरे में भी नहीं था। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, मैं भी स्टॉक से 3 से 6 महीने में एग्जिट ले लेता था, जस्ट बिकॉज मैंने 20 से 30% गेन्स उस पर्टिकुलर स्टॉक में कैप्चर कर लिए थे। अगर मैं उन स्टॉक्स में तब पेशेंस बताता तो आज वो स्टॉक्स लगभग दुगने या तिगुने हो चुके हैं। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तब आप बहुत सारा जो आपका कैपिटल होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो। पर वही अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो आप एक ट्रेड से एग्जिट करके दूसरे ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, पर इन्वेस्टिंग में आप फ्रीक्वेंटली ये चीज नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ट्रेडिंग भी करता हूं और इन्वेस्टिंग भी करता हूं। मैं 2 डिफरेंट डीमैट अकाउंट मेंटेन करता हूं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग अगर मैं करता हूं तो मेरा ज्यादा से ज्यादा टारगेट होता है मंथली 2 से 3% जनरेट करना अपने कैपिटल के। और इन्वेस्टिंग में मैं इजीली 20 से लेकर तो 25% तक सालाना बना लेता हूं। पर मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैं बहुत सारा टाइम इन चीज़ों पर स्पेंड कर सकता हूं। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा, ये आप 3 से 6 महीना पहले करके देखिए। दोनों ही चीज़ों के बारे में कंप्लीट ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। फिर आपको थोड़े समय के बाद जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टिंग करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं या मेरा जो इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है वो कितना % रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू पर मत जाइए, मेरा और आपका पोर्टफोलियो का साइज जो है वो वेरी कर सकता है। तो कभी भी रिटर्न्स अगर आपको देखने हैं तो परसेंटेज के टर्म्स में देखिए। बस कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि मेरे ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं और इन्वेस्टिंग से भी पैसे बनते हैं। हाँ, पर ज्यादा मेरे पैसे इन्वेस्टिंग में बनते हैं कंपेयर टू ट्रेडिंग। तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग ज्यादा अच्छे से काम करती है और शायद आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा अच्छे से काम करे। तो टाइम लीजिए, खुद को समझिए, परखिए और उसके बाद ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से सही जो आपको लगेगा वो चुनिए। वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से चैनल को करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।